किताब मेरे हाथ में है वो हरमैन की गलियों में, रज़ा सिद्दीकी साहब की ये किताब है, हरमैन की गलियों में। ये हिजाज़ मुक़द्दस का एक सफ़रनामा है और हरमैन शरीफैन से जज्बाती लगाव और मोहब्बत वाबस्तगी हर मुसलमान को होती है। मक्के और मदीने का जिक्र जब आ जाता है तो जो लोग वहाँ हाजिर हो चुके हैं वो उनकी आंखों में ठहरे हुए मंजर सब वो सामने आ जाते हैं, उनको सब याद आ जाते हैं, वहाँ की गलियाँ, वहाँ का सफ़र, वहाँ का रूहानी सफ़र जो भी उन्होंने किया होता है सबको याद आ जाता है। और जिन्होंने नहीं किया होता वो भी मुसन्निफ़ के साथ साथ सफ़र करते हैं और वो भी इससे एक रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। तो रज़ा सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने जो पहला बाब लिखा है इसमें वो ख्वाब और हकीकत, ये असल में उन्होंने अपने लड़कपन में एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में उन्होंने हज की सआदत हासिल की थी। तो जब हकीकत में ये लम्हात पेश आए तो वो बहुत ही अजीब सरशादी मोहब्बत और अकीदत में डूबे हुए वो अपने ख्वाब को साथ साथ लेकर चले। और जो उनका ये एक तजर्बा था ख्वाब का, ख्वाब से हकीकत तक का सफ़र, तो उसमें वो उन्होंने वालिहाना अंदाज में वो उसका जिक्र करते चले गए। फिर उन्होंने इसमें कई बाब अलग अलग नामों से इन्होंने दे रखे हैं। फिर उन्होंने अपना किस तरह से पासपोर्ट बनवाया, किस तरह से वो अपने क़ारीन को साथ साथ लेके चले और क्या दुश्वारी पेश आई, कुछ सफ़र में कुछ थोड़ी चंद दिन की ताख़ीर हो गई, वो उन्हें बहुत गरां गुजर रही थी। जब एक दफ़ा इरादा कर लेता है इंसान तो फिर एक एक लम्हा मुश्किल होता है। फिर वो वहाँ पे सरज़मीन हिजाज़ पे पहुँचे, फिर उन्होंने मक्के और मदीने की गलियों में वहाँ का अहवाल लिखा, वहाँ पे अपनी वालिहाना अकीदत, मोहब्बत और रूहानी तजर्बात जो भी उन्हें हुए उसका जिक्र है इसमें। और उन्होंने इसको बड़ी अपनी अकीदत को बड़े अच्छे तरीके से इसका बयान किया है। मुझे जो सब बात इसमें सबसे अच्छी लगी, अच्छा एक तो ये कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मालूमात वहाँ की मक्के मदीने की जो भी मुक़द्दस मकामात हैं उनको तफसील से बयान किया है, उनके बारे में मालूमात इकट्ठी की हैं, वो पहुँचाई हैं। और वो साथ साथ अपना एक रूहानी सफ़र भी उनका साथ साथ चलता रहा। और उसको आप इसको पढ़ेंगे तो आपको तफसील से, ये उर्दू मंजिल में भी मौजूद है, आप वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। तो ये मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी वो ये कि इन्हें जब ये उम्रे पे गए हैं, अब तो ये हज भी कर चुके हैं, तो इन्हें खाना काबा के अंदर जाने का मौका मिला और उसको उन्होंने बहुत ही जज्बाती अंदाज में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से मेरी रवानगी में ताख़ीर हुई थी, लेकिन आज अल्लाह के घर के खुले दर देखकर मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रहा था कि रवानगी में ताख़ीर थी। तो उसके सिले में मेरे रब ने अपने महबूब के सदके मुझ पर अपने घर के दर मुझ पर वाक़ कर दिए और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो खुले दर बाजू हैं जो मेरे जैसे गुनाहगार को सर झुकाकर अश्क नदामत बहाने का मौका फराहम कर रहे हैं। मेरी सोच का धारा बहता जा रहा था और अश्क नदामत मेरे गिरेबान को तर कर रहे थे। ये इन्होंने इस पे ख़त्म किया है। जनाब खालिद अहमद ने इसका दिबाचा लिखा है। और ये जो किताब है हरमैन की गलियों में, इसे व्यास का तख्लीकी अवार्ड मिल चुका है। जनाब खालिद अहमद ने लिखा, माहनामा व्यास लाहौर का एजाज़ है कि ये माहनामा उसके क़ारीन तक अपनी तख्लीकी तसलसल में हर माह पहुँचता रहा। ये सफ़रनामा रोज़नामा एक्सप्रेस पाकिस्तान के सफ़ात पर भी जलवा अफरोज़ रहा और इस जदीद तरीन अखबार के बेशुमार क़ारीन तक भी ये पहुँचा और अमूमी पसंदीदगी का महवर और मरकज़ बना। ब्याज पब्लिकेशन लाहौर की तरफ से सफ़रनामे के लिए ब्याज तख्लीकी तसलसल अवार्ड 2005 भी इनको पेश किया गया। और इसमें खालिद अहमद साहब ने जिन अल्फाज से इस दिबाचे को शुरू किया है, एक दुआ के तौर पे मैं उस पे इसको ख़त्म करूँगी। हरमैन शरीफैन अल्लाह तबारक ताला इन दोनों हरमैन शरीफैन अल्लाह तबारक ताला इन दोनों के तक़द्दुस व शर्फ़, इज़्ज़त और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ फरमाए और उनकी नामूस में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। आमीन।
ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سفر کو، حرمین شریفین کو وہاں بار بار جا سکیں. اور خدایا این کرم بار دیگر کو. صبیحہ صبا اردو منزل .com